समीर, ये क्या चल रहा है? मैं जब से देख रहा हूँ तुम टीवी देख रहे हो। अभी वहाँ राजेश सर पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे एग्जाम पास में आ रही है। जाओ राजेश सर का लेक्चर देख के आओ। यहाँ टीवी बिल्कुल नहीं देखना है, अभी बहुत हो गया, अभी आप पढ़ाई करो। ओके पापा, मैं देख के आता हूँ। वैसे भी मुझे राजेश सर का लेक्चर काफ़ी पसंद है, तो आप अभी टीवी देखो, मैं राजेश सर का लेक्चर पढ़ के आता हूँ। हेलो समीर, हाउ आर यू? क्या हो गया, इतने उदास क्यों हो? सर, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो? मैं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे इशू ऑफ शेयर चैप्टर में काफ़ी दिक्कत जा रही है सर, और मुझे स्पेशली जर्नल एंट्री समझ में ही नहीं आती। क्या आप मुझे जर्नल एंट्री समझने के लिए हेल्प कर सकते हैं? वाई नॉट समीर, क्यों नहीं बेटा। तुम्हारे जैसे बच्चों को पढ़ाने में मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, और घबराने का नहीं। अब आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा लेक्चर देखिए, और नहीं समझे तो मुझे एंड में ज़रूर रिव्यू देना और बता देना। मैं आपकी काफ़ी हेल्प करना चाहता हूँ। चलो आओ समीर, अभी हम पढ़ते हैं इशू ऑफ शेयर, और उसमें पढ़ेंगे हम जर्नल एंट्रीज। चलो देखते हैं। चलो दोस्तों, फिर से मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर नए क्वेश्चन के साथ, दैट इज ऑफ इशू ऑफ शेयर। तो इस क्वेश्चन को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एज यू आर द सीबीएसई स्टूडेंट, यू मस्ट सी दिस क्वेश्चन केयरफुली, ओके, बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे बेसिकली आस्क इन एग्जाम। देयर आर द टू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, दैट इज वन इज big one and second was the small one. So this question will also come under the small category, and accordingly this will have the weightage of 3 marks. So now we are going with the 3 marks question in some few videos, and then after I will make the video for the big question that would be around of 6 mark weightage. Okay, so let's see in this video about question number 9. Now दोस्तों, अभी मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, और 9 में अभी हम सीखने की कोशिश करते हैं कि दिया क्या है। एक्चुअली ये क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो 2 पैटर्न में दिया हुआ है, दैट इज पहला दिया है केस नंबर 1 और फिर दिया है केस नंबर 2। दोस्तों, इस केस ऐसे क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअली देखा जाए तो ये कंपनी जो है राजन लिमिटेड है। तो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा कि आपको राजन कंपनी ने ऐसा किया तो एंट्री बताइए, और वैसा किया तो एंट्री बताइए। मतलब ऐसा इन द सेंस लाइक दिस एंड वैसा इन द सेंस लाइक दिस। तो अभी हम पहली केस समझते हैं, उसकी एंट्री सीखेंगे, फिर हम दूसरी केस समझते हैं, उनकी एंट्री समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम पहली केस के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि केस ए पे फोकस करते हैं और उसकी जर्नल एंट्री सीखते हैं जो उन्होंने पूछी है। ओके, आपके लिए मैं रीड कर देता हूँ क्या पूछा है। देखिए, 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड। तो राजन की बुक में हमको एंट्री करनी है। ओके, तो अब पहला ट्रांजेक्शन राजन का क्या था जरा वो समझते हैं। उन्होंने लिखा है राजन लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर 7,20,000 फ्रॉम कुंदन लिमिटेड, एंड पेमेंट वॉज मेड टू कुंदन लिमिटेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट 20 रुपीज़ 20% प्रीमियम। दोस्तों, ये वाले केस में हम लोगों ने जस्ट लास्ट वीडियोस में ये केस हमने सीखे थे, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी क्लियर कर देता हूँ उस केस को अच्छे से। इन्होंने बोला है कि 7,20,000 की इन्होंने मशीन खरीदी, और जिसके बदले में इन्होंने शेयर इशू करे 100 रुपये का शेयर 20% प्रीमियम पे, यानी कि 120 रुपये में इन्होंने शेयर को इशू किया हुआ है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? चलो दोस्तों, सीखते वापस से एक बार फिर से, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको वर्किंग नोट का समझाया था कि मैंने अगर बताया था कि असेट की कॉस्ट, यानी जैसे कि ये लोग मशीन खरीद रहे तो असेट की कॉस्ट यहाँ पे 720 है। ओके, तो 720, और इस बार ये ओवरऑल पेमेंट ही शेयर में कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल जब इशू कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या इशू कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि 100 रुपीज़ का शेयर है, उसको 20% प्रीमियम पे, यानी कि 20 रुपये निकलेगा उसका, तो 20 रुपीज़ प्रीमियम पे, तो यहाँ पे उसका 120 रुपये पे इन्होंने इशू किया उस शेयर को। तो उस हिसाब से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि आपको करना क्या है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के फॉर्मेलिटी पूरी कर लेनी है बस। तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय आपका आएगा 120। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इसका ओवरऑल शेयर आएगा 6,000 आएगा, 0 कट हो जाएगा, तो ये 30 और 12 6 72, तो ये हो जाएगा 6,000। तो दोस्तों 6,000 शेयर्स मेरे कैलकुलेट हो रहे हैं। ओके, तो 6,000 शेयर्स यहाँ पे कैलकुलेट हो गए। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाले, तो ये क्यों निकाले हैं, तो उसका एंट्री में यूज़ है इस वजह से। ओके, चलो अब देखते हैं दोस्तों अभी हम एंट्री कैसे करेंगे। इसकी एंट्री होगी नंबर 1, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने खरीदा है मशीन, तो हम लोग बोलेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, और जितने की मशीन आपने खरीदा है उतने से उसको डेबिट कर लो, दैट इज 7,20,000।
उसके बाद आप वेंडर का नाम लिख लो, जो भी वेंडर का नाम क्वेश्चन में दिया होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ओके, तो वेंडर अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा 7,20,000 से। दोस्तों याद रखिए मैंने यहाँ पे पहली एंट्री में कोई पेमेंट नहीं दिया है, इस वजह से मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ कि मैंने एसेट को खरीदा है। उसका आप नरेशन के साथ उसका मेंशन करिए, उसको बीइंग मशीन परचेज्ड फ्रॉम दिस एंड दिस वेंडर, तो वैसा आप मेंशन कर दीजिए। ओके, अब दूसरे सीक्वेंस में आते हैं पेमेंट कैसे होगा। जब मैं इसका पेमेंट एंट्री करूंगा तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा पेमेंट को। ओके, तो दोस्तों देखो पेमेंट है तो वेंडर को देंगे, तो वेंडर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। यहाँ पे उनका नाम मेंशन कर दीजिएगा वेंडर। ओके, तो दोस्तों वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे कितने से डेबिट होगा दोस्तों, 7,20,000 से वेंडर डेबिट होगा। ओके, अब आपने वेंडर को क्या इशू किए है, शेयर इशू किए है, और वो भी प्रीमियम पे। तो याद रहे यहाँ पे आपको कैपिटल क्रेडिट करना है फेस वैल्यू से, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था फेस वैल्यू क्यों। अच्छा, आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता होगा, 6,000 शेयर है और एक शेयर का ओरिजिनल रेट कितना था, 100। तो उस हिसाब से 6 लाख रुपीज आपके कैपिटल के नाम से क्रेडिट होगा, क्योंकि आपने सामने वाले से 720 की एसेट खरीदी है, तो उनने एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल आपको असेट दी है। तो वो असेट तो हमने ऊपर वाली एंट्री में डेबिट कर दिया। अब वो जो पैसा आया, क्योंकि शेयर होल्डर जब पैसे देते हैं तो कैश में भी आ सकता है, तो कैपिटल के नाम से आता है। मशीन भी आई तो वो कैपिटल के नाम से आ रही है। तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग लाइक कि कैपिटल क्रेडिट कर दो, क्योंकि वी आर रिसीविंग अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन, बिकॉज वो वेंडर अब मेरा ओनर हो जाता है, तो वो मुझे मशीन दे रहा है शेयर्स के बदले में। तो दिस इज व्हाट दैट मशीन विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। तो मैंने उसको ओरिजिनल वैल्यू से लिखना है। अच्छा, मैंने उसको 100 का शेयर 120 में दिया था, तो उस हिसाब से उसका 100 रुपये कैपिटल का हो गया और 20 रुपया एडिशनल यानी कंपनी का हो गया प्रीमियम के नाम से। तो वो 20 रुपये कंपनी कभी उसको जिंदगी में रिफंड नहीं करेगी शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ 120 में से 100 रुपया रिफंड होगा। तो बोलेंगे आप शेयर होल्डर ने क्यों खरीदा था, यानी उस पर्सन ने क्यों खरीदा था, क्योंकि वो कंपनी का रेपो जानता होगा, इसलिए कंपनी की रेपो मार्केट में हाई होगी। तो आज वो 120 में अगर मेरे से शेयर लेगा तो कल को उसको मार्केट में वो शेयर का रेट 200-250 मिलेगा। इस बेसिस पे उसने वो शेयर हमसे लिया था, ये मानकर हम लोगों ने कैपिटल में 100 रुपये डालने हैं। अब 20 रुपये कहाँ डालने हम लोगों ने, SPR अकाउंट, दैट इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो दोस्तों मैं 20 रुपये को प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। ओके, दैट इज 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, 1,20,000 होगा। ओके, अब इस एंट्री को अभी समझ सकते हैं कि 7,20,000 हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट किए हैं। ओके, और हमारे बराबर 7,20,000 क्रेडिट भी हो गए। यू कैन सी इन दिस एंट्री। ओके, तो ये हो गया दोस्तों हमारा केस नंबर 1, इस क्वेश्चन का केस नंबर 1। ओके, अब हम आते हैं केस नंबर 2 को देखते हैं। तो दैट इज केस नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया। केस नंबर 2 को अभी हम पहले समीर से पूछते हैं, उसे कैसे लग रहा है। समीर बेटा कैसे लग रहा है, आपको सब समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? लेकिन मुझे आपकी तरफ देख के कुछ कंफ्यूजन नज़र आ रहा है। नहीं सर, ऐसा मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू सर। चलिए, यहाँ समीर के डाउट क्लियर हो गए। अब आते हैं केस 2 की ओर। दोस्तों केस 2 में लिखा था राजन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस। ये जरा नोट करिए, रनिंग बिजनेस मतलब होता है किसी का ऑलरेडी बिजनेस चालू है और उसको आपने खरीद लिया है। तो राजन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम द विकास लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ रुपीज 2,50,000। 2.5 लाख में खरीदा हमने वो बिजनेस को, याद रखिएगा वाला फिगर 2.5 लाख में आपने उसको खरीदा। एंड पेबल 220 एज फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस बाय द बैंक ड्राफ्ट, यानी 30,000 आपने ड्राफ्ट से दिए, यानी 2.5 लाख रुपए आपने बिजनेस की वैल्यू लगाई और आपने उसको 2 दिए शेयर्स में, और आपने बचे हुए पैसे यानी कि 30,000 रुपये दिए आपने ड्राफ्ट में। तो आपका पेमेंट क्लियर है, आपकी बाइंग की अमाउंट क्लियर है कि आपने कितने में खरीदा। अच्छा ठीक है, अब आप रनिंग बिजनेस ले रहे हो तो उससे आप असेट भी खरीद रहे होंगे, उससे आप लाइबिलिटी भी ले रहे होंगे। तो असेट में आपने क्या क्या लिया है, आपने लिया है प्लांट, आपने लिया है बिल्डिंग, आपने लिया है डेटर्स, आपने लिया है स्टॉक, आपने लिया है कैश, आपने लिया क्रेडिटर्स। यानी ओवरऑल आपने 1 2 3 4 5 असेट्स लिए 5 और लाइबिलिटी लिए 1। तो दोस्तों इसकी अमाउंट याद रखिए, हमारे रिटर्न आने से बेटर है कि हम अमाउंट लर्न कर लेते हैं। 90 इसका, प्लांट का 90, बिल्डिंग का 90, डेटर्स का 30, स्टॉक का 50, कैश का 20, होपफुली याद रहेगा।
तो हमने जो जो असेट खरीदी है वो असेट्स को अभी हम लोग एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे और लाइबिलिटी को भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन किस तरीके से रिकॉर्ड करना मैं आपको सिखा देता हूँ। ये है बिजनेस खरीदा और ये है आपने उसका पेमेंट किया। ओके, पेमेंट 2.5 लाख का था, 220 का पेमेंट आपका इक्विटी शेयर से हुआ था। ठीक है, चलो दोस्तों चलते हैं, कुछ असेट्स के नाम लिख देते हैं हम लोग, फिर उसके अमाउंट भी चेक कर लेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, नंबर 1, आपने जो असेट खरीदी है उन सारी असेट्स को आपने डेबिट कर देना है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने पहले प्लांट लिया है। ओके, ऊपर नीचे चल जाएगा दोस्तों, 90,000 का कुछ तो भी था, करेक्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। स्टॉक खरीदा था हम लोगों ने, दैट वन इज़ ऑल्सो फॉर 90,000। फिर डेटर्स खरीदा था हम लोगों ने, आई डोंट नो व्हाट द डेटर वैल्यू, भूल गया हूँ मैं, लिख लेंगे। देखे, कैश खरीदा था हम लोगों ने, और एक एसेट खरीदा था, प्लांट स्टॉक डेटर्स चेक कर लेते क्या था वो। हाँ, दैट वाज प्लांट। बिल्डिंग था, बिल्डिंग 90 का था, डेटर्स 30 का था। ओके, बिल्डिंग खरीदा था हम लोगों ने, और कैश। बिल्डिंग आई थिंक 90 का था, और स्टॉक 50 का था। नो आइडिया, चेक कर लेते फिर से एक बार। मशीन 90 की थी, बिल्डिंग 90 की थी, डेटर्स 30 का था, स्टॉक 50 का था और कैश 20 का था। डेटर 30, स्टॉक 50 और कैश 20। डेटर 30, स्टॉक 50 और कैश 20। ठीक है, लाइक दिस। तो दोस्तों ये ओवरऑल हमारा एंट्री हुआ। उसके बाद अभी क्रेडिट में हम लोगों ने क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना है, क्योंकि क्रेडिटर्स तो हम लोगों ने लिए है, तो वो तो एंट्री में क्रेडिट होता ही है। क्रेडिटर्स को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। क्रेडिटर्स कितने के थे, 20,000 के क्रेडिटर्स थे। ठीक है, अब 20,000 के क्रेडिटर्स को हम लोगों ने यहाँ क्रेडिट कर दिया। थोड़ी सी दिक्कत गई है, कोई इशू नहीं होता, चलता है। ओके, तो अभी हम लोगों ने ओवरऑल एंट्री कर ली है, लेकिन कंप्लीट एंट्री होने की है, तो इसलिए मैं पहले आपको एंट्री को समझा दूँ एक बार। प्लांट आपने डेबिट किया क्योंकि आपने ख़रीदा, स्टॉक आपने डेबिट किया क्योंकि आपने ख़रीदा, आपके पास आ रहा है, डेटर्स आपके पास आ रहा है, कैश आपके पास आ रही है, आपकी असेट आपके पास आ रही है, और दोस्तों बिल्डिंग आपने खरीदा वो भी आपके पास आ रही है। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। अब हम लोगों ने देखा था कि ओवरऑल आपने पेमेंट जो है 250 का डिक्लेयर कर दिए थे। तो पहली एक चीज़ याद से कर लो यहाँ पे कि अगर आपने 250 का पेमेंट डिक्लेयर किए तो पहले आप यहाँ पे लिख दो कि आपने पेमेंट डिक्लेयर किए हैं, तो वेंडर के नाम से लिख दो क्योंकि आप उसको पैसे देने वाले हो। तो 250 यहाँ पे आप क्रेडिट कर दो। दोस्तों यहाँ इस वाले एंट्री में यहाँ पेमेंट नहीं दिखाना है, यहाँ पे सिर्फ एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट करके दिखाना है कि हमने कितने का वेंडर को पेमेंट किए। ओके, अब दोस्तों जैसे ये हो जाता है कि आप लोगों ने असेट्स को खरीद लिया, आपने इतनी सारी असेट्स को ले लिया और इतनी सारी लाइबिलिटीज़ को भी ले लिया, जो भी है, तो असेट्स ओवरऑल यहाँ पे आपकी असेट्स है और ये आपकी क्रेडिट साइड यानी कि आपकी लाइबिलिटी बोल सकते हैं। ओके, तो इसकी असेट्स की टोटल कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं और एंट्री को डेबिट क्रेडिट से मैच करते हैं, और जो डिफरेंस आएगा उसको गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट कर देते हैं। तो देखो डेबिट यानी क्या, 90 और 40 यानी कि 140, 130, 150 और ये 90, 150 और 90, 240। तो दोस्तों ये 240 का आपका मतलब ओवरऑल असेट हो गया 240 का। 240 की एसेट में से आप अगर देख सकते हैं तो 270 का क्रेडिट हो रहा है, मतलब 270 आपका क्रेडिट हो गया है। तो आपका यहाँ पे ओवरऑल पेमेंट ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा दिख रही है और आपकी एसेट्स कम दिख रही है। तो आपको 30,000 एडिशनल आपने उसको दिए है उस कंपनी को, अगेंस्ट दैट कंपनी। तो यू हैव पेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 30,000। तो 240 फिर से एक बार क्रॉस चेक कर ले, 90 प्लस 50 140 प्लस 30 170, 170 प्लस 190 प्लस 90 280। दोस्तों 280 हो रहा है, आई एम रियली सॉरी। 90 प्लस 50 140, 140 170, 170 प्लस 190, 190 प्लस 90 280। दोस्तों ये 280 हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, टोटल मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, चलो होता है। वीडियो रिकॉर्ड करते करते मुझे
टोटल भी करना पड़ेगा, बाजू में कैलकुलेटर नहीं, ओरली कर ले तो कोई इशू नहीं। 280 का टोटल हमारा आ रहा है, 280 असेट आ गई और 270 का हमारा पेमेंट आ रहा है। इस बार अगर हम देखें तो असेट ज़्यादा है और पेमेंट कम है। ओके, मतलब डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट शॉर्ट है, तो इस बार क्रेडिट शॉर्ट है दोस्तों लास्ट केस के कंपैरेटिवली। ओके, तो अभी इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट शॉर्ट है तो क्रेडिट में हम लोग कितने शॉर्ट है, 10,000 शॉर्ट है क्रेडिट में। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्रेडिट में आएंगे और जो शॉर्ट है क्रेडिट में तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखेंगे। अब आप क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, करना चाहिए आप लोगों ने कि क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व के नाम से इसको क्रेडिट क्यों किया। दोस्तों याद रखिए कि किसी कंपनी से अगर आप तो ज़्यादा का चीज़ खरीद रहे हो और आप उसको कम पेमेंट दे रहे हो तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट हो रहा है। आपका बेनिफिट मतलब आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आपका फ़ायदा आपके रिजर्व्स में जाता है, बेनिफिट्स में जाता है। इस वजह से हमने कैपिटल रिजर्व को यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है। यू गॉट इट दोस्तों, आपको समझ गया। तो ओवरऑल ये हुआ एंट्री आपका खरीदने का, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। डोंट बॉदर अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट कि क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपका पहला एंट्री जस्ट हुआ है। समीर क्या हुआ, सब कुछ समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ आपको इस बार सब समझ गया होगा। सर मुझे पहले समझने में बहुत दिक्कत जाती थी। मैं जब खुद से सॉल्व करता था तो मुझे सॉल्व करते वक्त काफ़ी तकलीफ़ होती थी, मुझे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता था। लेकिन अभी आप जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मुझे क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू सर। अभी मैं सेकंड एंट्री करूंगा पेमेंट की। वेंडर को पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वेंडर हमने क्रेडिट कर रखा हुआ है। कितने से, 50,000 से हमने 250 से क्रेडिट कर रखा हुआ है, तो इसको तो पेमेंट देना पड़ेगा ना। ओके, तो पेमेंट देने के लिए हमको एंट्री करनी पड़ेगी। तो अभी एंट्री कैसे करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, सेकंड पेमेंट की एंट्री क्या होगी। ठीक है, अब पेमेंट की एंट्री पे आते हैं दोस्तों। फिर से एक बार, वेंडर का कितना पेमेंट है, 250, तो पेमेंट की एंट्री पे आते हैं। तो यहाँ मैं बोलूँगा वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं वेंडर को पेमेंट देने जा रहा हूँ 250 का। अब पेमेंट किस मोड में हुआ था याद है आपको, मुझे याद है हमने पेमेंट दिया था शेयर कैपिटल के मोड में, दैट इज ऑफ 220। हमने कैपिटल के नाम से डिक्लेयर किए थे इक्विटी कैपिटल, तो आप यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं 220। और उसके बाद सेकेंड पेमेंट आपने दिया था ड्राफ्ट से, मतलब बैंक ड्राफ्ट इशू किए थे तो उसको बैंक से पेमेंट माना जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक एंड दैट इज बाय 30,000, 30,000 से एंट्री आएगी। तो दोस्तों 2.5 लाख का पेमेंट हमने 220 + 30 इस तरीके से किया और इसका नरेशन आएगा बीइंग अमाउंट पेड टू वेंडर इन द फॉर्म ऑफ शेयर एंड बैंक ड्राफ्ट। तो दोस्तों ये है ओवरऑल एंट्रीज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केस 2 का एंट्री किस तरीके से होगा। तो ये एक एंट्री हुआ और साथ में ये सेकेंड एंट्री हुआ जो वेंडर का पेमेंट हुआ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छे से समझ गया होगा। अगर नहीं समझा तो इसको बार बार रिपीट करिए और कोई वीडियो में अगर दिक्कत जारी है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव द थिंग्स इन वीडियो। कैसे हो समीर, क्या हाल है? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया अभी? अब क्या करना है आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताओ ज़रा। यस सर, जी सर पक्का। मैं सारे टॉपिक को एक बार वापस रिवाइज करूँगा और इन सब क्वेश्चंस को मैं वापस घर पे सॉल्व करके देखूँगा। थैंक यू सर। और सर मैं आपकी सारी इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फॉलो करूँगा और मुझे अगर कोई डाउट आया तो मैं डेफिनेटली आपको फ़ोन करके या आपको मैसेज करके पूछूँगा। सर थैंक यू।